हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मेरी भतीजी के लिए बर्थडे आउटफिट, जो कि उसकी स्पेशली फरमाइश आई हुई है कि उसने अपनी मम्मा को बोला है कि बुआ से बोलो कि मेरी इस टाइप की ड्रेस बनाए। तो भाभी ने मुझे पिंटरेस्ट से क्या नाम एक आउटफिट भेजा है, तो उसके जैसा मुझे सेम बनाना है। मतलब थोड़ा बहुत अगर हो जाएगा तो वो तो अलग बात है, बट उसके जैसा बनाना है। तो उसने मुझे ये वाली पिक दी है, तो मैं को इस जैसा बनाना है। उन्होंने बोला था कलर आप अपने हिसाब से देख लेना, बट आउटफिट उसको इस जैसा इस टाइप का ही चाहिए। तो फिर अब भतीजी की फरमाइश आई तो बुआ तो जरूर ही पूरी करेगी। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब इसकी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ ये वाला फैब्रिक इस वाले आउटफिट के लिए। तो इस फैब्रिक को आई थिंक जिम्मी जो फैब्रिक बोलते हैं, और ये काफ़ी शाइनिंग में है। और इसको आप देख सकते हैं, ये बॉटल ग्रीन कलर है। वैसे इसमें पता नहीं आपको कैमरे में कैसा दिख रहा होगा, पर ये बॉटल ग्रीन कलर का है। और ये जिम्मी जो फैब्रिक बोलते हैं इसको, और ये 100 रुपये मीटर आई थिंक मिल जाता है अगर आप फ्रेश लेंगे तो। बट मेरे को थोड़ा सा कट पीस में जैसे कि थोड़ा बहुत मिस्टेक रहती है ना, तो उस टाइप में मिला, तो मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट में मिला। और जहाँ से मैं लेती हूँ तो उन भैया ने और भी मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट में दिया है। और मैंने ये जो फैब्रिक लिया है वो पूरा लिया है 4 मीटर। तो अभी मुझे नहीं पता है, क्योंकि बच्चों के आउटफिट में ना मुझे थोड़ा सा कम आइडिया रहता है कि कितना फैब्रिक लग जाता है कैसा क्या, बट मैं एक्स्ट्रा ही ले लेती हूँ। तो मैंने ये पूरा 4 मीटर लिया है। अब इसमें मैंने ये साटन का अस्तर यूज़ किया, जो कि मैंने 2 मीटर लिया है। बट इसमें क्या है कि सेम तो नहीं मिला, थोड़ा 19-20 कलर है, बट कोई नहीं, अंदर लगेगा तो इतना कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये मैंने 2 मीटर लिया है, साटन का फैब्रिक है ये। तो ये इसको मैंने 2 मीटर लिया हुआ है। और इसके फिर मैंने इसके साथ में एक कॉटन का भी अस्तर लिया, ये भी मैंने ये साइज से 2.5 मीटर लिया, क्योंकि इसका पना थोड़ा सा कम है। तो ये मैंने 2.5 मीटर लिया है कॉटन का अस्तर। और इसके साथ में फिर मैंने ली है ये कैनकेन। ये देखिए, ये जो कैनकेन है इसको भी मैंने 2 मीटर लिया है, जिसको मैं आधा बीच में से आधा करके इसको लगाऊंगी। तो जब मैं अभी स्टिचिंग करूंगी तो वो मैं आपको तब बता दूंगी। तो अब मैं अपनी भतीजी के लिए बनाने जा रही हूँ ये बर्थडे आउटफिट, बट उसका बर्थडे नेक्स्ट मंथ है। और अभी तो मैं इसकी ये एक ड्रेस बना रही हूँ। इसके अभी जब मैं जाऊँगी उसके बर्थडे पे, तब मैं इसके लिए एक और ड्रेस लेके जाऊँगी, जो कि कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करके देखते हैं कैसा आउटफिट बनता है हमारा। तो चलो अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये जो मेरे पास अस्तर था कॉटन वाला 2.5 मीटर का, उसको मैंने अभी 4 फोल्ड में फोल्ड करके रखा हुआ है। और मैंने ना यहाँ पे एक निशान लगाया है जितना मुझे, क्योंकि ये जो अस्तर है मैं फुल घेर में कट करूंगी, अम्ब्रेला घेर जैसे हम फुल कट करते हैं ना, उसकी तरह कट करूंगी। पर अभी मैंने 21 इंच पे ये निशान लगा लिया था यहाँ से मेजरमेंट लेके। तो अब 21 इंच पे मैं इसको अलग से यहाँ से कट कर लूंगी। और बाकी ये जो फैब्रिक बचेगा, पहले मैं इसमें टॉप पार्ट कट करूंगी, फिर बाद में इस वाले फैब्रिक में मैं फुल अम्ब्रेला घेर कट करूंगी। तो अभी मैंने 21 इंच पे ये निशान लगा के इसको मैं अलग कर लूंगी, क्योंकि नॉर्मल हमने यहाँ से 8 इंच हमें टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करनी है। और इसके बाद हमें फुल लंबाई 24 इंच रखनी है। तो उसके अकॉर्डिंग का मैंने यहाँ पे इस तरह से मेजरमेंट कर लिया था। 21 इंच पे मैंने यहाँ पे पूरा फैब्रिक 21 इंच पे निशान लगा लिया। इसको मैं पहले कट कर लेती हूँ, इसके बाद हम इसमें टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे पहले, इसके बाद फिर इस वाले घेर की कटिंग करेंगे। तो पहले मैं ये वाला फैब्रिक अलग कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने अलग कर लिया। अब इस वाले में हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने टॉप पार्ट के लिए लिया है। इसको मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड करके रखा हुआ है। ये हमारा बंद, ये हमारा खुला वाला भाग हो जाएगा, ये हमारा बंद वाला भाग हो जाएगा। और अब हम इसमें टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरे ने जो साइज लिया है गुन्ना का, तो यहाँ से मैं ना इसकी जो टॉप पार्ट की लेंथ है 8 इंच है। तो ये देखिए 8 इंच है, उसमें मैं 1.5 इंच प्लस कर लूंगी। तो ये देखिए 9-10 भी ले सकते हैं आप। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा टॉप पार्ट में लंबा रख रही हूँ, ज्यादा छोटा नहीं रख रही हूँ। वैसे तो उसके 8 इंच है, तो मैं यहाँ से ये 10 इंच लेके चल रही हूँ। तो 1 इंच 9 इंच उसका हो जाएगा टॉप पार्ट। तो मैंने ये यहाँ पे 10 इंच ले लिया है। ये देखिए, यहाँ से इसके टॉप पार्ट की जो लंबाई ली है वो मैंने 10 इंच ली है। यहाँ से मैं शोल्डर लूंगी, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 4.5 इंच पे। ये देखिए, यहाँ से शोल्डर मैंने 4.5 इंच लिए हैं। इसकी जो आर्महोल की लंबाई लूंगी मैं, वो भी 4.5 इंच रखूंगी। ये देखिए, इसकी जो लंबाई है वो भी मैं 4.5 इंच रख रही हूँ। अब यहाँ से हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो जो चेस्ट आ रहा है वो 24 इंच आ रहा है, तो 24 का चौथा 6 इंच होगा। तो 6 के बाद इसमें मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ। आप मार्जिन अपने हिसाब से रख सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं, और उससे कम ज्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसमें 1.5 इंच की मार्जिन दे रही हूँ। देखिए, तो बच्चों का ज्यादातर चेस्ट और कमर का साइज एक ही जैसा ही रहता है, तो मैं नीचे भी इतना ही ले लूंगी। ऊपर मैंने 7.5 लिया है, तो नीचे भी मैं 7.5 ही ले लूंगी। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने ये भी 7.5 ले लिया है, और इसको भी 7.5 ले लिया है। अब हम इस वाले निशान को इसको मिला देते हैं।
तो ये देखिए इस वाले निशान को भी मैंने मिला दिया है। यहाँ पे नॉर्मली मैं अंदाजे से 1 इंच की गोलाई दे देती हूँ आर्महोल की। आप चाहे तो इसको हाफ करके यहाँ पे एक सेंटर ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसका सेंटर लेके मैं यहाँ पे एक सिंपल सा राउंड कर्व शेप दे दूंगी यहाँ पे, देखिए। और इसका जो नेक है वो मैं फ्रंट और बैक में स्क्वायर ही रख रही हूँ, तो इसकी जो चौड़ाई रखूंगी वो मैं 2.25 रखूंगी। और फ्रंट वाले की जो नेक की जो डीपनेस है वो मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। देखिए यहां से मैं वो 2.5 इंच रख रही हूँ, और यहां से ये जो चौड़ाई है वो भी मैं 2.25 रख रही हूँ। ये स्क्वायर नेक हमारा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। बैक में भी मैं इससे रखूंगी, बैक का थोड़ा सा डीप रख देती हूँ। बैक का मैं 4 इंच पे रख रही हूँ, तो 3.5 हो जाएगा। ये देखिए, और ये 2.25। आप चाहे तो हल्का सा डीप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से कर दिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बैक हो जाएगा और ये हमारा फ्रंट हो जाएगा। आप फ्रंट में थोड़ा बहुत डीप कर सकते हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद से थोड़ा सा डीप और कर लूंगी, तो मैं आज जब स्टिचिंग करूंगी तो थोड़ा आधा इंच और नीचे बढ़ा लूंगी। तो आप भी उसके अकॉर्डिंग, अगर बच्ची का गला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, थोड़ा सा कम ज्यादा। तो मैंने वैसे नॉर्मली इतना ठीक है, बट अगर आपको लगे कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये गला छोटा है तो थोड़ा बहुत आप नीचे से बढ़ा सकते हैं। तो वो मैं, अगर मुझे लगेगा तो वो मैं आपको स्टिचिंग में बता दूंगी। तो अब इसी की हम अस्तर पे सेम कटिंग कर लेते हैं, मैन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम फिर इसकी घेर की कटिंग करेंगे। देखिए मैंने इसकी टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। ये अस्तर की है, ये हमारा साटन वाला अस्तर है। इसको भी मैंने 4 फोल्ड में कट किया है। और ये जो हमारा मैन फैब्रिक है इसको भी मैंने 4 फोल्ड में कट कर लिया है। तो अभी पहले मैं इसके जो नीचे घेर है उसकी कटिंग करती हूँ, उसके बाद फिर हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए जो मेरे पास साटन वाला फैब्रिक था, इसको मैंने इस तरह से एक बार 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। अब इसको इस तरह से, ये जो इसकी लंबाई थी इस वाले फैब्रिक की, जितना पन्ना था उसको पन्ने के अकॉर्डिंग इस तरह से फोल्ड कर देंगे 4 फोल्ड में। ये देखिए इस तरह से 4 फोल्ड में इसको फोल्ड कर दिया। ये हमारा बंद भाग है, वो हमारा खुला वाला भाग है। अब यहाँ से हम बच्ची की जो कमर रहेगी टॉप पार्ट की, वो मेजर करके इसके बाद इसमें लंबाई मार्क करेंगे। देखिए यहाँ से हमें कमर का निशान लगाना है। तो आप चाहें तो ये टॉप पार्ट को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे कमर का निशान मार्क कर सकते हो, और नहीं तो आप इस तरह से कमर पूरी इस तरह से नाप लें टॉप पार्ट की, कि टॉप पार्ट की कमर हमारी कितनी आ रही है। पूरी कमर जो हमारी आ रही है वो 15.5 इंच आ रही है। तो यहाँ से मैं 4.5 पे निशान लगा लूंगी। ये देखिए ये 4.5 पे इस तरह से पहले हम निशान लगाएंगे। ये देखिए 4.5 पे मैंने निशान लगा लिया ये राउंड में। अब इसको इस तरह से मेजर करेंगे कि हमारा ये 15.5 हो जाएगा कि नहीं। तो ये देखिए 7.5 के आसपास ही आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा ही आ रहा है। तो ये हमारा पूरा जितना हमें टॉप पार्ट की, जितने हमारी टॉप पार्ट की कमर आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा आ रहा है, हमें बराबर मिल गया इसका। अब यहाँ से हमें घेर के लिए करना है। तो जो हमारे टॉप पार्ट की लेंथ है उसको आपको माइनस करनी है। तो जैसे कि टॉप पार्ट की लेंथ हमारी 8 इंच, उसको मैंने माइनस कर लिया। तो पूरी फुल ड्रेस की जो लेंथ है इसकी 24 है ना। तो मैं ये जो अस्तर है वो मैं 1-2 इंच छोटा ही रख रही हूँ। तो मैं इसको मार्क करूंगी 23 इंच पे। तो ये देखिए इसको मैं मार्क करूंगी 23, तो ये 22 रह जाएगा। और 24 पे मार्क करूंगी तो ये 23 रह जाएगा। तो 24 पे मार्क कर लेती हूँ तो 23 रह जाएगा, तो ज्यादा छोटा अस्तर नहीं रहेगा। तो ये देखिए आपने देखा होगा कि मैंने जो, तो हमारा अस्तर की तो कटिंग हो चुकी है पूरी। तो अभी हमारा जो मेन फैब्रिक है साड़ी वाला,
तो ये देखिए ये जो फैब्रिक है हमारा, तो इसको मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में फोल्ड किया है और इसके ये जो फोल्ड है ये आई थिंक 2 मीटर है, डबल में 1 मीटर और ये 2 मीटर, 2 मीटर के आसपास मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके रखा है। तो पहले मैं इसको अच्छे से जमा लेती हूँ, क्योंकि इसको मैं अम्ब्रेला घेर में कट नहीं कर रही हूँ, इसको मैं लेयर वाइज में कट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे गैदर्स देने हैं, इसलिए मैं इसको अम्ब्रेला में कट नहीं कर रही हूँ। अगर आप अम्ब्रेला में कट करके बनाना चाहते हो तो जैसे हमने अस्तर को कट किया है सेम उसी तरीके से आपको मेन फैब्रिक को कट कर लेना। अभी देखिए इसको मैं इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड हो गया हमारा। ये देखिए ये जो हमारा ये वाला जो लंबाई वाला इस तरह का जो ये चौड़ाई वाला जो हिस्सा था उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो इसको मैं यहाँ से अच्छे से बराबर कर लेती हूँ पहले। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से इसकी जो लंबाई, क्योंकि आपने जैसे फोटो देखी होगी कि मैं किस तरह का इसमें पैटर्न बना रही हूँ, क्योंकि नीचे मैं 4 इंच के आसपास लेयर भी 4 इंच के आसपास एक छोटी लेयर और अटैच करूंगी। तो ये वाली जो लंबाई है इस वाली लेयर की वो मैं 4 इंच छोटी रखूंगी। जैसे कि हमारी पूरी लंबाई 24 इंच आ रही है, तो ये वाली जो लंबाई है इसको मैं 20 इंच के आसपास रखूंगी और इसके नीचे हमारी 4 इंच की एक और लेयर आ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं रख रही हूँ। एक बार मैं आपको इमेज और दिखा देती हूँ, जो वाला आउटफिट हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक फोटो और दिखा देती हूँ, तो आप देख लेना। तो ये देखिए अब मैं इसको यहाँ से मेजर करके इसकी कटिंग कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं ना 20 इंच पे निशान लगाऊंगी, जैसे कि ये टॉप पार्ट की लेंथ हटा दी है मैंने और इसके बाद फिर मैं 20 इंच की निशान लगाऊंगी। टॉप पार्ट की लेंथ हटाने के बाद मैं 20 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसके बाद फिर मेरी जो 4 इंच की लेयर है वो मैं बचे हुए फैब्रिक से कट करूंगी। तो पहले मैं इसको निशान लगा के कट कर लेती हूँ, इसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि उस वाले फैब्रिक में आपको किस तरह से करना है। ये देखिए हमारी जो सारी लेयर है उसकी मैंने कटिंग कर ही ली है, आपने देखा अभी। तो ये मैंने जो ये लेयर है ये 5 इंच चौड़ी है जो हम नीचे घेर में लगाएंगे। तो ये जो 5 इंच चौड़ी लेयर है और ये जो लंबाई है इनकी, जैसे कि ये 2-2 मीटर वाली है, एक ये 2 मीटर की है और एक ये 4 मीटर, तो ये हो गई, और 2 मीटर की एक ये, तो 3 लेयर तो ये हो गई है। 5-5 इंच की इसकी चौड़ाई है और 2-2 मीटर की इनकी लंबाई है। तो ये 3 लेयर हैं ये हमारी 5-5 इंच वाली चौड़ी वाली। ये देखिए 1 2 3, तो ये 3 हमारी हो गई हैं। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक थोड़ी सी मुझे और कट करनी पड़ेगी, तो अभी तो मैं नहीं करूंगी। तो अभी मैं क्या करूंगी, अभी ये जो हमारे पास फैब्रिक था जिसकी मैंने ये 2 लेयर कट करी है, तो आप देख सकते हैं इसकी ये वाली जो लंबाई है, ये वाली लेयर की ये जो लंबाई है वो 12 इंच की है नॉर्मल। जैसे कि आपको क्या करना है, टॉप पार्ट की लेंथ यहाँ से माइनस करना है, इसके बाद जो भी आपकी ये लेयर की जो लंबाई है वो रखनी है और उसमें आपको 4 इंच कम करना है। जैसे कि हमारी पूरी ड्रेस की जो लंबाई है पूरी 24 इंच आ रही है, तो मैंने यहाँ से ना ये जो लंबाई ली है 8 इंच टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करी है यहाँ से, और इसके बाद यहाँ से ये जो लंबाई ली है वो मैंने 20 इंच पे रखी है और 4 इंच पे हमारी वो वाली जो 5 इंच वाली है ना वो वाली पट्टी नीचे लग जाएगी। नीचे फोल्डिंग के लिए मैंने इसलिए 5 इंच पे कट करी है, तो 4 इंच की वो हो जाएगी। तो 2 मीटर की एक ये वाला घेर हो गया 2 मीटर और एक ये हो गया, तो 4 मीटर की इसका मैंने 4 मीटर का घेर किया है। अब मैं इसमें क्या करूंगी, इसमें इस वाली लेयर में उस वाली दोनों लेयर को मिला के और दोनों में अच्छे से काफी पास में गैदर्स कर दूंगी, जिससे 4 मीटर का घेर हमारा कमर पे आ जाएगा इसका। इसके बाद फिर मैं नीचे ये ऐड करूंगी। तो मुझे लग रहा है आई थिंक गैदर्स के बाद ये वाला साइज थोड़ा सा वैसा हो जाता है ना, गैदर्स हो जाने के बाद फिर ये छोटा पड़ जाएगा ये वाला। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि 1 या 2 लेयर और कट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये 4 मीटर तो यही हो गई और एक वो 5-6 मीटर तो ये हो जाएगी हमारे पास लेयर। अगर मुझे कम लगेगी तो मैं 2 मीटर और कट कर लूंगी, इसके बाद हमारा पूरा हो जाएगा इसमें। अब मैं स्लीव कटिंग करूंगी, तो अब हम स्लीव कटिंग कर लेते हैं पहले, इसके बाद फिर मैं स्टिचिंग करूंगी। देखिए मेरे पास ये इतना 1 मीटर के आसपास आई थिंक या 1.5 मीटर के आसपास ये फैब्रिक बचा हुआ है, पूरा मैन फैब्रिक।
तो ये देखिए, ये जो इसको मैंने 2 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड किया हुआ, ये हमारा खुला भाग है और ये हमारा बंद भाग है। तो इसमें अभी मैं स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। तो ये जो लंबाई ली है मैंने स्लीव की, तो फिटिंग की हमारी 6 इंच है, मैंने 1.5 इंच प्लस किया है, तो जिससे 7 इंच हो जाएगी। और इसकी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मैंने चौड़ाई ली है, तो वो मैंने 23 इंच पे लिया है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें गैदर्स दूंगी, तो इसलिए मेरे को, क्योंकि वो वाली जैसे आपने ड्रेस देखी होगी तो उसमें कितना फूला फूला जैसा है, तो मैं उस जैसा लुक देने के लिए मैंने ये 23 इंच तक किया है। ये देखिए, यहाँ तक मैंने ये जो चौड़ाई है वो मैंने 23 इंच लिया। स्लीव की जो लंबाई है फिटिंग की हमारी 6 इंच है, तो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो वो मेरे 7.5 यहाँ की ये जो चौड़ाई है वो लिए। तो मैंने अभी निशान मार्क कर लिया। मैं इसकी इजीली कटिंग कर लेती हूँ, फिर हम स्टिचिंग करते हैं। तो अभी ये वाला फैब्रिक को मैंने इसमें लेयर कट नहीं करी। अगर मुझे लगेगा पहले मैं उसमें उसको अटैच कर लेती हूँ, अगर फिर मुझे कम लगेगा तो फिर मैं और इसमें से कट कर लूँगी। तो ये मैं पहले कट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं ये हमारा खुला वाला भाग है और ये हमारा बंद वाला भाग है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव कट करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये खुले वाले भाग से ये इस तरह से ये डाउन किया हुआ है। यहाँ से मैंने ये 2 इंच लिया है, 2.5 इंच नहीं लिया, ये मैंने 2 इंच पे लिया है। अब मैं इसको कट कर दूंगी और सिंपली हमारी जो स्लीव की कटिंग है वो हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, अब मैं कैन की कटिंग कर रही हूँ। तो जो मेरी कैन थी 2 मीटर, मैंने उसको पहले तो अच्छे से फोल्ड करके रख लिया 8 फोल्ड में, और इसको 8-8 इंच पे मैंने इसकी 2 लेयर कट करी है। इसको 2 फोल्ड में ही मैं लगाऊंगी। कैन को 2 फोल्ड में करते हुए ऊपर प्लेट देते हुए इसको मैं कैन को लगा लूँगी। तो मेरे पास 4 मीटर का घेर हो जाएगा। ये जो मेरा टॉप पार्ट था, इसको मैं पहले सिंपल साटन का अस्तर रखते हुए इसको अटैच करूँगी। इसके बाद मैं ऊपर से कॉटन का अस्तर रखते हुए नेक पे पूरे में अंडरग्राउंड सिलाई लगा दूँगी। जैसे हम नॉर्मली टॉप पार्ट पलटते हैं ना, सिंपल उसी तरीके से इसको पलट लेना, शोल्डर जॉइंट कर लेना है। तो बाकी अभी आपको मैं आगे बता दूंगी, तो आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इस वाली ड्रेस में थोड़ी बहुत मिस्टेक भी है, वो आपको आगे सब सारी में सारा सब कुछ बता दूंगी कि क्या दिक्कत आ रही है इसमें। बट आप चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये देखिए, ये जो मेरे पास टॉप पार्ट था उसको मैंने सिंपली इसको पलट लिया है गले से, और फिर इसमें हम आस्तीन अटैच करेंगे। तो मेरी जो ये स्लीव थी, तो ये देखिए, ये जो स्लीव है दोनों, तो इसको मैंने ना नीचे से ये यहाँ पे मैंने फोल्ड कर लिया है, यहाँ पे फोल्ड कर लिया है मैंने। अब ऊपर साइड में यहाँ पे पूरे में गैदर्स दे दूंगी, और क्योंकि मैं गैदर्स हाथ से दूंगी तो इसलिए आपको मैं बता नहीं रही हूँ। वैसे आप सिंपल मशीन से भी दे सकते हैं, बट मेरी ना मशीन में ना इस वाले कपड़े पे गैदर्स नहीं आ रहे हैं, तो मुझे ना सारे गैदर्स हाथ से ही देने पड़ रहे हैं, तो काफी टाइम लग रहा है इसमें। और नीचे यहाँ पे मैं इलास्टिक लगाऊंगी, वो अभी आपको मैं स्टिचिंग में बता दूंगी। तो सिंपल इस तरह से टॉप पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। अब ये जो इसका घेर था ना, ये वाला जो घेर था, इसको ना एक साइड से ही अलग करना था, बट मैंने ना दोनों साइड से अलग कर दिया, क्योंकि इस वाली ड्रेस को ना मैं ऊपर से पूरा अटैच करूंगी। तो आपको क्या करना चाहिए, ये अलग जो घेर था फुल मेन फैब्रिक ये अस्तर वाला, तो इसको आपको एक ही साइड से मतलब खोलना है, जो एक साइड से इसको बंद रहने देना है। और मैंने क्या किया, इसको दोनों साइड से ही खोल दिया है। तो अब मैं इसमें एक बार और सिलाई लगा दूंगी, एक साइड से यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी, तो एक साइड से ये खुल जाएगा। तो आपको एक ही साइड से इसको कट करना है, दोनों साइड से नहीं करना। मैंने ये दोनों साइड से कट कर दिया इसलिए। और ये जो दूसरा वाला अस्तर है, इसको मैंने नीचे फोल्ड कर दिया है, और यहाँ से मैं एक साइड से अभी इसको इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए, यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे अभी। और ये देखिए, ये है हमारा मेन फैब्रिक। जो मेरा मेन फैब्रिक था, तो मेरे ख्याल से आई थिंक इसका जो पूरा घेर होगा, आई थिंक 3.5 मीटर वाला था। तो मैंने ना ये देखिए दो पट्टी कट करी थी ना, आपने देखा होगा। तो मैंने ना बाकी तो सब में गैदर्स दे दिए हैं। ये देखिए, ये इतने में मैंने पूरे में गैदर्स दे दिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें पूरे में गैदर्स दे दिए हैं। यहाँ पे ये जो गैदर्स दिए ना मैंने, ये देखिए, ये जो सिंपल सुई रहती है ना, सुई से इस तरह से करते हुए मैंने इसमें सुई से धागा आपको डालना है। पीको वाली जो पतली वाली एकदम सुई रहती है ना, उससे इस तरह से धागा डालते हुए इस तरह से पहले आपको ऐसा करना है, और इस तरह से इसको ऐसे खींचते जाना है। तो इससे क्या है कि ये गैदर्स पड़ जाते हैं पास में, जितना पास में आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग। बस इससे थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगती है। तो क्योंकि मेरे को भी ज्यादा मेहनती लग रही है इसमें, और मैंने अभी नॉर्मल इसमें गैदर डाल दिए। तो बाकी मैंने ये वाला जो इतना फैब्रिक छोड़ दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना काफी घेर है उसमें। ये देखिए, अच्छा खासा घेर आ गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, इतना आ जाएगा उसमें, अच्छा लगेगा इतना घेर। तो मैंने इससे ज्यादा नहीं डाला। बाकी ये वाला जो फैब्रिक है मेरा इतना इस वाली लेयर में बच गया। आप चाहे तो थोड़ा कम फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप 2-2.5 मीटर लेंगे ना, तो इजिली हो जाएगा। तो
तो मेरे पास आई थिंक ज़्यादा फैब्रिक हो रहा था, तो इसलिए मुझे ना अंदाज़ा नहीं मिलता है। बच्चों के कपड़ों में मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा कम रहता है। तो ये देखिए यहाँ से ये कर लिया। अब ये जो नीचे वाली लेयर है ना, इसमें भी इसी तरीके से जो हमने ये वाली जो लेयर बनाई है, ये वाली लेयर, तो पहले क्या करूँगी, लेयर को मैं सबको ज्वाइंट करूँगी। ज्वाइंट करने के बाद इस लेयर को ज्वाइंट करूंगी, फिर नीचे से मैं हल्का इसको फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद इसी तरीके से मैं इसमें भी हाथ से गैदर डालूंगी, फिर नीचे अटैच करूंगी। तो क्योंकि वैसे मशीन से डालती है तो जल्दी डल जाता है, बट अब मुझे जो हाथ से डालने पड़ेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी। तो देखते हैं कैसे बनती है अब। तो अभी ना ये देखिए, ये मेरा जो नीचे का घेर है वो पूरा रेडी हो चुका है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अभी मैं पहले स्लीव लगाऊंगी, इसके बाद जो इसके नीचे की लेयर सबसे लास्ट में लगाऊंगी। तो अभी पहले मैं स्लीव अटैच कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये जो स्लीव है मैंने इसको फोल्ड कर लिया। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव में 1.5 इंच पे एक निशान लगा लिया। तो आपको ध्यान रखना, अगर आपके पास में जिम्मीचू फैब्रिक है तो आपको इस वाले में ना थोड़ा सा स्लीव के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना रहेगा, क्योंकि मैंने ना, मुझे ऐसा लग रहा था बाद में ड्रेस बनने के बाद कि ये जो स्लीव है थोड़ी सी छोटी है, तो इसलिए अगर आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके चलेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि स्लीव थोड़ी सी बाद में छोटी हो गई थी, तो मैंने इसमें पहले इलास्टिक तो लगा ली थी, बट इलास्टिक लगाने के बाद मुझे इसका लुक अच्छा नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये ना बार बार ऊपर हो रहा था, पलटते जा रहा था। मतलब मैंने इसमें इलास्टिक पहले लगा तो ली थी, बट ये ना बार बार पलट रहा था। तो आप एक बार इलास्टिक लगा के देख लें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लगा सकते हैं। बट मेरे को ये देखिए, ये अच्छा नहीं दिख रहा था, क्योंकि बार बार ये ना ऊपर से पलटते जा रहा था बार बार। तो मैंने इसका क्या, इलास्टिक निकाल के फिर मैं दोबारा से इसको अटैच करती। तो मैंने ना इस शर्ट में ना यहाँ पे जो गैदर्स दिए थे ना इलास्टिक से, वो मैंने निकाल दी, क्योंकि मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार इस तरह से पलट रहा था, इलास्टिक दिख रही थी इसमें, तो मैंने वो इलास्टिक निकाल दिया इस वाली स्लीव से। बट मुझे ना इस वाली ड्रेस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी तक मैंने इतने सारे आउटफिट बनाए, बट मेरे को कभी किसी आउटफिट में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई जितनी इस वाले आउटफिट में आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये वाला फैब्रिक क्यों लाई हूँ, क्योंकि ना ये वाला फैब्रिक एक तो इतना चिकना है, इतना सॉफ्ट है कि मतलब इसमें ना जैसे इस तरह से प्लेट्स बनाओ ना, तो वो इस वाली फैब्रिक में प्लेट्स बन ही नहीं रही है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग बिगनर्स है, आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको भी हो सकता है इतनी सारी प्रॉब्लम्स आए। इनफैक्ट मेरे को भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैंने ये फैब्रिक लिया ही ना होता। तो अब पता नहीं मैं कैसे बनाऊंगा। बस इसमें ये जो है, इसमें मैंने क्या किया था, इस वाली स्लीव में मैंने यहाँ से इलास्टिक निकाल दी थी, और फिर बड़ा टाका करके और थोड़ा सा मतलब जैसे तैसे करके इसमें यहाँ पे नीचे मैंने चुन्नट दे दी है हल्की हल्की से। और ये यहाँ पे मैंने जो गैदर्स दिए हैं वो मैंने जो सुई से देते हैं ना सिंपल, मैंने उससे दिए हैं। तो अब इस वाली स्लीव में भी मैं ऊपर से सुई से पहले वो गैदर दे देती हूँ, फिर नीचे ना यहाँ से बड़े टाके से करते हुए हल्के से गैदर्स दे दूंगी, क्योंकि ना ये वाला आउटफिट अब मेरे दिमाग से चढ़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये मैं जल्दी बना दूँ, क्योंकि ना जब कोई चीज़ मेरे को नहीं बनती ना, जब ज़्यादा प्रॉब्लम दे देती है मेरे को, बहुत 10 बार खोलना डालना पड़ जाता ना, तो मेरे को बहुत गुस्सा आती है ऐसे आउटफिट पे। तो इस वाले में तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ। अब मैं नेक्स्ट आउटफिट ना बनाऊंगी ना, तो मैं दूसरे फैब्रिक का बनाऊंगी। इस वाली फैब्रिक का तो कभी नहीं बनाऊंगी, कोई भी आउटफिट नहीं बनाऊंगी। अगर ऐसा वाला बनाऊंगी जो इजी बन जाए, या तो फिर अम्ब्रेला घेर में बनाऊंगी, बट ये गैदर्स में नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम दे रही है मेरे को फैब्रिक। तो अभी तो मेरा आधा आउटफिट भी रेडी नहीं हुआ। कल मैंने इसको 2 बजे तक सिला था, और अभी मैं मॉर्निंग में उठ के आई हूँ, और अभी मैं इसको स्टिच ही कर रही हूँ। कल मैंने इसको 2 बजे तक सिला था, तो आधा फैब्रिक भी, आधी ड्रेस अभी तक रेडी भी नहीं हुई है। नहीं तो मैं ज़्यादातर रात ही पूरी ड्रेस कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन कल मैंने 2 बजे तक सिला, अभी तक मेरी ड्रेस कंप्लीट नहीं हुई। चलो देखते हैं क्या करते हैं। तो ये देखिए, अब मैं स्लीव अटैच करी, तो पहले ना मुझे स्लीव में पूरे में हाथ से सुई से इसमें गैदर्स भरने पड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं ना इस वाली फैब्रिक में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि मैंने ये जो जितने भी गैदर्स दिए ना वो सारे सुई से दिए, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था, मेरी इस वाली मशीन से इससे गैदर्स ही नहीं पड़ रहे थे। बाकी अभी तक मैंने सारे गैदर्स, जो भी गैदर्स वाली ड्रेस बनाई है ना, वो इसी मशीन से ही गैदर्स पड़ जाते, बट इसमें नहीं पड़े। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें हाथ से गैदर्स दिए मैंने पहले इसमें। इसके बाद इसको स्लीव को अटैच कर लिया। स्लीव को अटैच करने के बाद जो मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया था ना यहाँ पे स्लीव पे, जहाँ पे नीचे हम इलास्टिक लगाने वाले थे, तो जो मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया था, तो पहले मैंने ऊपर साइड से शोल्डर से इसको स्लीव को अटैच कर लिया। अब इसके बाद ना यहाँ से मैंने ये जो 1.5 इंच पे निशान लगाया था, उसको मैं इस तरह से हल्की हल्की से अपने हाथ से चुन्नट देती जा रही हूँ, जिससे क्या है कि थोड़ा सा पफी जैसा लुक बन जाए इसका, जो जैसा मैं चाह रही हूँ। बट पता नहीं लोग बाग ऐसे इस तरह से मशीन से, जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि इस तरह से मशीन से वो दोनों हाथ से करते हुए प्लेट्स डाल देते हैं, बट मेरे से ये नहीं पड़ती। बट जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत काम चलाऊ के लिए पड़ गया है। तो आई होप कि अच्छा लग रहा होगा। तो कुछ इस तरह से ये जो हमारी स्लीव है वो बन के कुछ इस तरह से रेडी हुई है।
तो ये हमारा टॉप पार्ट तो रेडी हो चुका है। तो अब मैं कैन जो है तो उसमें पहले प्लेट्स डाल दूंगी। ये जो मैं कैन यूज कर रही हूँ ना, ये 2 फोल्ड में, इसमें मैंने ये 8 इंच पे मैंने यहाँ पे ये निशान लगाया, इसकी जो चौड़ाई है ये वाली, तो ये 8 इंच और ये 2 मीटर है। तो इसमें ना मैंने 8 इंच पे ना यहाँ पे इस तरह से मैं प्लेट्स देती जाऊंगी। डबल फोल्ड में रखा है मैंने, सिंगल फोल्ड में नहीं रखा है, क्योंकि वैसे भी धुलने के बाद ये सॉफ्ट हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको डबल फोल्ड में रखा। तो पहले मैं सिंपली इसमें चुन्नट दे लेती हूँ, इसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये जो अस्तर था हमारा कॉटन वाला, यहाँ पे इसकी जो लंबाई ली है मैंने 8 इंच ली है। जितनी मैंने ये कैन की कट करी थी 8 इंच पे, वो भी मैंने यहाँ पे भी इस पे 8 इंच पे पूरे में राउंड में निशान लगा लिया है चौक से। अब मैंने ये जो कैन थी हमारी 4 मीटर हो गई थी, 2-2 मीटर की जो लेयर है ये डबल फोल्ड में है, और इसको मैंने इस तरह से इसमें प्लेट्स डाल दी है। प्लेट डालने के बाद अब आपको क्या करना है, जो आपने निशान लगाया है वहां पे इस तरह से रखते हुए पूरे में राउंड में स्टिच कर देना इसको। तो मैं अब इसको स्टिच कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए, हमारा जो टॉप पार्ट है वो पूरा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं जो हमारा जो टॉप पार्ट है वो पूरा रेडी हो चुका है। स्लीव भी कुछ इस तरह से इसका लुक दे रही है, और इसको मैंने एक साइड से फिटिंग कर लिया। ये यहाँ से मैंने इसको फिटिंग कर लिया, एक साइड से मैंने इसकी फिटिंग नहीं लगाई। आप चाहे तो दोनों साइड से आप चाहे तो इधर दोनों साइड से फिटिंग लगा के, इसको दोनों साइड से फिटिंग लगा के नीचे सिंपली घेर अटैच कर सकते हैं। बट उसमें क्या रहता है कि जैसे कभी अगर थोड़ा सा लूज करना हो तो क्या है कि फिर घेर आपको पूरा हटा के ही उसको लूज करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया है, एक साइड से तो इसकी फिटिंग लगा दी है। ये वाला जो हिस्सा है वो मैंने इसलिए खोल लिया है कि ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमारा जो मार्जिन है, यहाँ तक हम पूरा घेर अटैच करेंगे, और यहाँ से जब सिलाई लगाएंगे तो अगर हमें खोलना हुआ तो हम खोल सकते हैं। अगर बच्ची को टाइट हो ड्रेस तो हम खोल सकते हैं और अलग से सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये वाला हिस्सा इस तरह से अभी खोल के रखा है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको अभी खोल के रखा है। ये देखिए, तो ये जो मैंने इसका नीचे का जो घेर है, ये देखिए, इसमें मैंने कैन भी लगा ली है इस वाले अस्तर में। और ये तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे इस तरह से इसमें कैन लगा ली है पूरे में, और इसके ये वाला जो अस्तर है इसको इसके ऊपर अटैच कर दिया। अब ये वाला जो अस्तर है, ये देखिए, इसकी जो कमर है, जैसे कि जब मैंने स्टार्टिंग में कटिंग करी थी, जब ये वाली राउंड वाली कमर, तो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके करी थी। लेकिन आप क्या करना, जब आप इसकी कटिंग करेंगे, जैसे कि मैंने कटिंग करी थी आगे, तो आपको क्या करना है, इसकी जो कटिंग है, जो इसकी जब आप फिटिंग लगाने के बाद जो इसकी कमर रह जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप इसकी कमर को, अस्तर की कमर को कट करना। नहीं तो आपको अगर आप कमर बड़ी कट करेंगे तो यहाँ पे हल्के से गैदर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने ना कमर पहले मैं सोच रही थी अलग अलग पार्ट करके इसको अटैच करूंगी, फिर मैंने इसको साथ में अटैच कर दिया है। तो ये देखिए, जो मेरा कमर साइज थोड़ा सा बड़ा जा रहा था उसमें मैंने बिल्कुल नॉर्मल हल्के हल्के से गैदर्स दे दिए। बिल्कुल ज्यादा बड़ा नहीं जा रहा था, 1 से 1.5 इंच ही बड़ा जा रहा था, तो इसलिए। तो अगर आप उस तरह से बनाएं तो क्या करें कि पहले जब आप, जैसे मैंने कमर कट किया था इसका, तो आपको क्या करना है, उसकी जो कमर का है वो, जैसे कि ये इतनी आपकी अभी जिस टाइम आ रही हो इतनी फिटिंग की जो कमर रखना है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको कट करना है। ठीक है, तो इससे होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस वाली ड्रेस में मुझसे काफी सारी मिस्टेक्स हुई हैं, तो होप कि मैं समझा पा रही हूँ आपको। हम इसको जब अटैच करेंगे तो इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो अभी मैंने ये एक साइड सारे खुला हुआ है। अभी जो क्या करूंगी, इसके ऊपर पहले मैं ये वाला जो फैब्रिक है, ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको भी इसके ऊपर पहले मैं अटैच कर लेती हूँ, और इसके बाद फिर इसको कमर पे अटैच करूंगी। इसके बाद फिर मैं अटैच करूंगी घेर। इसके नीचे वाली जो लेयर है अभी मैंने वो रेडी नहीं करी है, अभी मुझे उसमें भी गैदर्स देने। तो पहले मैं इसको इस तरह से कर लूंगी, फिर बाद में मैं इसमें यहाँ पे गैदर्स दे दूंगी। ये देखिए, इसको अभी ये वाला जो है इसको मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है। ये वाली लेयर को, जो हमारी गैदर्स आएगी इसमें, इस वाली लेयर को मैंने फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, पहले इसको इस तरह से लगाऊंगी, इसके बाद फिर इसमें लगाऊंगी, तब ये जाके अच्छे से बैठेगा। तो चलो इसको कर लेते हैं, इसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। बहुत मेहनत है इसमें भैया, ऐसा आउटफिट मैं कभी नहीं बनाऊंगी अब। तो ये देखिए, ये जो मैंने मेन फैब्रिक है इसको मैंने अस्तर पे जॉइंट कर लिया है, पूरे घेर में इसको अटैच कर लिया है। अब ये नीचे वाली जो लेयर है उसमें मैं हल्के हल्के से गैदर्स देके उसको भी यहाँ पे सिंपल अटैच कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको नीचे से पलट भी लिया, तो यहाँ पे जो हमारी 4 इंच की लेयर है वो आ जाएगी। तो फिर हमारा जो घेर है वो नीचे का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको टॉप पार्ट में अटैच कर देंगे, सिंपली इसकी फिटिंग लगा देंगे। देखिए, कुछ इस तरह से इसका घेर जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इसका घेर आया हुआ है। हो
सकता है ऐसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होगी, इसमें मैं प्रेस करवा लूँगी। तो ये कुछ इस तरह से हम इसका देखिए इस तरह से, एक ये वाला स्तर हो गया है, एक ये वाला स्तर हो गया है, इस तरह से ये पूरा हेयर दिख रहा है, आप देख सकते हैं पूरा। आई थिंक हेयर तो अच्छा ही दिख रहा है। मैंने इसमें इस तरह से फोल्ड कर दिया। जो इसका ये जो टॉप पार्ट है, ये वाला ये टॉप पार्ट है हमारा। अब इसको हम यहाँ से अटैच करेंगे। तो ये देखिए, इसको मुझे ये यहाँ से इस तरह से रखते हुए इसमें पूरे में राउंड में सिलाई लगानी है। ये देखो, इसका मैंने ये घेर यहाँ पे जॉइंट कर लिया है अभी हमारा। ये देखिए, ये देख सकते हैं। ड्रेस तो आई थिंक पूरा अच्छा ही बन रहा है। यहाँ पे ये मैंने पूरा जॉइंट कर लिया है। ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। ये देखो, कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अभी ये जो साइड वाला हिस्सा है, इसको मैं इस तरह से कर लूँगी। ये देखो, ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो साइड है ना, यहाँ पे मैं फिटिंग लगा दूँगी और यहाँ तक मैं जैसे नॉर्मल लगाती हूँ सूट में, उसमें फिर इसके बाद ये अलग अलग सिल दूँगी। तो ये देखिए, ये है हमारे ड्रेस का पूरा फाइनल लुक। फाइनली इतनी मेहनत के बाद मेरी जो ड्रेस है वो बन के रेडी हो चुकी है। और आई थिंक जैसी मैंने फ़ोटो में देखी थी उसके जैसी थोड़ी बहुत तो मैंने बनाई ली। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि जैसी मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी उसके जैसा मैंने थोड़ा बहुत भी बना पाया है कि नहीं बना पाया। बट इस वाले आउटफिट में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, पता नहीं क्यों। बट इस वाले आउटफिट, ये वाला जो फैब्रिक था ना, क्योंकि इस फैब्रिक की मैंने इससे पहले कभी कोई आउटफिट बनाया भी नहीं था ना, तो इसलिए मुझे इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है। तो अगर आप लोग बनाए ना, तो इस वाली फैब्रिक में जैसे मैंने जो लेंथ वगैरह ली थी ना, सब में एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चल रही थी। अदरवाइज ये फैब्रिक ना थोड़ा सा छोटा भी हो गया था। बट ये कि मैंने सारा फैब्रिक पहले से ही मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके ही चल रही थी, लंबाई जो भी था ना, तो सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके जा रही थी। तो इतना है कि लंबाई मेरे को जितनी चाहिए थी वो परफेक्टली आ गई है। तो आप भी इसी तरीके से करिएगा। और इस वाले आउटफिट में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज़ आप इस वाले आउटफिट को बहुत सारा प्यार देना, और इतना सारा प्यार देना कि इस वाली वीडियो को वायरल ही कर देना। तो क्योंकि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। क्योंकि इस वाली वीडियो में मैंने ज़्यादा एडिट भी नहीं किया। जितनी भी मेरे से मिस्टेक हुई ना, मैंने टोटली इसमें बताई हुई है। मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया अलग से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।